हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना, मतलब कि अल्कोहल फिनाल ईथर की जो चैप्टर है क्या कैसे प्राप्त करोगे, उन सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो बताया था, ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपका जो दूसरा है रिएक्शन नंबर 7, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने 6 रिएक्शन बताए थे, तो आज मैं 7 नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 7 नंबर रिएक्शन में क्या लिखा है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है हमें। सबसे पहले आपको मेथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए, अणु सूत्र पता होना चाहिए, और एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथिल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH प्लस में। इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी ना किसी क्लोराइड से। चलो हम PCl3 से ही करा देते हैं। आपको पता है PCl3 से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो 3 से गुणा तो अल्कोहल में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बनता है आपका CH3 और यहाँ पे Cl कितने हैं? 3। तो इसको भी 3 लेने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं। प्लस में क्या बचेगा? यहाँ पे 3H बचा है तो H3, यहाँ पे P बचा है तो P, और यहाँ O बचा है तो O3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लेंगे? यहाँ पर CH3 Cl को ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं किसी न किसी साइनाइड से। तो हम करा देते हैं इसकी क्रिया KCN से इसकी क्रिया करा देते हैं। जब KCN से इसकी क्रिया कराएंगे तो K के साथ में Cl अलग हो जाएगा और CH3 के साथ में Cn अलग हो गया, प्लस में KCl हो गया, CH3 Cn और यहाँ पर आपका हो गया KCl। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे CH3 यहाँ पे Cn और इसकी क्रिया कराएंगे हम किसी न किसी जल से करा देते हैं, HOH जलीय अपघटन। ठीक है, यहाँ पे जलीय HOH से क्रिया कराते हैं तो होगा क्या? यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे COOH। क्यों? क्योंकि यही होता है एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र। अब हमारे पास बचा क्या ये समझते हैं। H आपके पास O कितने? 2, तो यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा गुणा। यहाँ CH3 है, CH3 हो गया, यहाँ C लिखा है, यहाँ C हो गया। O कितने थे? 2, तो 2 O हो गए। H आपके पास 2H और 2 यहाँ पे कितने? 4, तो 1 H यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अभी कितने H बचे हैं? अभी आपके पास बचे हैं 3H। ठीक है, कितने H बचे हैं आपके पास? 3H बचे हैं। और आपके पास क्या बचा यहाँ पे बचा आपका Cn। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा आपका H में कितने? यहाँ पे CH3 हो गया, 2 CH3 हो गया, 2 C थे, 2 C हो गया। N आपके पास 2 हैं तो चलो N2 आपका अलग हो गया। यहाँ पे O कितने हो गए? O हो गए 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पर भी 2 2 4, तो यहाँ पे 4 से कर लेते हैं गुणा। और H कितने बचे हैं आपके पास? 2H, यहाँ पे 2H बचे हैं, प्लस में H2O को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन आपका यहाँ तक मेन है। इसके बाद क्या बचा क्या नहीं बचा ये तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर में अगर नहीं करना है तो मत करिएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि आपका बना एसिटिक अम्ल की नहीं। उसके बाद मैं तो समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको पेपर में समीकरण संतुलित करना है या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रिएक्शन कर देना है, जहाँ तक जो चीज़ आपसे पूछा गया है वो वैल्यू आपको बना देना है, बस। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन से, तो यहाँ बेंजीन का ये हो जाएगा अणु सूत्र, यहाँ पे H होता है। इसकी क्रिया अगर हम HOH मतलब जल से करा दें, ठीक है, जल से करा दें और उपस्थिति रहेगा तनु H2SO4 की, तो होगा क्या? यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा H की जगह पे OH चला जाएगा। ठीक है, H की जगह पे OH और प्लस में H2 गैस आपका अलग हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? फिर से हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ पर हम OH मतलब आपका ये फिनॉल है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। इसकी क्रिया अगर हम
OHNO2 मतलब नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से अगर हम करा देते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे सांद्र HNO3 होना चाहिए। यहाँ पर 3 अणु इसके होंगे, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर हम लिखेंगे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, प्लस में 3 OH यहाँ पे, 3 H यहाँ पे, हो जाएगा 3H2O, अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एसीटोन आपको बनाना है। तो आपका अगला रिएक्शन लिखा है एथिल अल्कोहल से एसीटोन। अब देखो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है CH3CH2 यहाँ पे OH। इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो आप उत्प्रेरक में K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 ज़रूर लिखा कीजिए। जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं आप ये वैल्यू ज़रूर लिखा कीजिए। बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या बचेगा COO और यहाँ पे H। ठीक है, C हो गया, O कितने हैं, यहाँ पर 2 से हम कर लेते हैं गुणा, और यहाँ पर आपका 2H बचेगा, H2O आपका हो जाएगा अलग। ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, देखो हो जाएगा CH3COO और इसके साथ में यहाँ पे Ca लग जाएगा। इसके 2 अणु बनते हैं। ठीक है, इसके कितने अणु बनेंगे, इसके बनेंगे 2 अणु। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके कितने अणु बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 2 अणु। अब करना क्या है, यहाँ पर समीकरण को संतुलित, यहाँ पर 2 से करते हैं गुणा। CH3COO कितनी वैल्यू है 2, Ca कितनी वैल्यू है 1। अभी बचा के आपका यहाँ पे H बचा है, यहाँ पे 2H बचे हैं और 1 O, प्लस में 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, 4H। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 2H2O। ये आपका समीकरण हो जाएगा संतुलित। फिर से इसको उठाते हैं CH3COO और यहाँ पे CH3COO। इसका अगर हम फिर से अपघटन कराते हैं, जलीय क्रिया चलिए अपघटन कराते हैं, या तो आपका सबसे सही तरीका है आसवन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, हो जाएगा आपका CH3COCH3। क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे बचा आपका क्या क्या बचा है वो हम अलग कर देते हैं। आपका जब भी आसवन कराते हैं, देखो आसवन जब भी आप कराते हैं तो जो बचा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बचा क्या है, निकलेगा क्या, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे Ca है तो Ca हो जाएगा, यहाँ CO देखो 2 O यहाँ पर, 1 O यहाँ पर, CO3 अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आसवन आप लिख देते हैं तो समीकरण को संतुलित करने का कोई मतलब नहीं है, ये आपका बन जाएगा एसीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से हमें एनिलीन बनाना है। तो फिनॉल का इस तरह फार्मूला होता है C6H5NH2। फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। एनिलीन को हम मतलब अमोनिया से क्रिया करा देते हैं। अमोनिया का फार्मूला NH3। देखो OH के साथ में H लग जाएगा और यहाँ पे C6H5 के साथ में NH2 लग जाएगा और प्लस में OH के साथ में H2O हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है C6H5OH। अगला लिखा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल। एथिलीन से हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। एथिलीन का फार्मूला हो जाएगा C2 और हो जाएगा H4, प्लस में हम इसकी क्रिया करा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो होगा कि यहाँ पे C कितने 2, तो हो जाएगा CH3 और CH2 और बचेगा क्या HSO4। देखो यहाँ पे H कितने थे 4 और 1 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। इसको फिर से हम उठाते हैं CH3 CH2 HSO4। इसकी क्रिया हम करा देते हैं, इसका हम जल अपघटन, या तो आप सीधा इसको अगर हम गर्म कर देते हैं
तो बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH3, उपस्थिति हम ले लेते हैं H2SO4 की, CH3 CH2, O के साथ में H, O के साथ में H, नहीं तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं C2H5OH, सबसे सही। ठीक है, C2H5 CH3 CH2OH हो जाएगा और आपका प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाएगा। इसको आप गर्म करने पर ये रिएक्शन आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप ये लिखो या ना लिखो, आप सीधा अगर लिख देते हो कि जब भी हम एथिल, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो C2H5HSO4, नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब भी इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा अल्कोहल ही प्राप्त होगा। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।